आपको मालूम है कि तकरीबन 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और तकरीबन 20-80 के करीब जख्मी हैं, 10 लोग तकरीबन क्रिटिकल हैं। तो जो कुछ भी हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमारे समाज में इस तरह के वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कि अमित शाह जी से जब हम मई में मिले थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि विद इन मंथ 1 मंथ हम अपनी दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन अभी तक दूसरी मीटिंग नहीं बुलाई। तो ये आंखें खोलने वाली बात है। मुझे ये भी मालूम है कि जो ऊपर स्तर पे बैठे हुए जो लीडर हैं हमारे देश के, खासकर गृह मंत्री जी और फिर होम मिनिस्टर साहब, शायद उनके नोटिस में भी ये चीजें ना हों, लेकिन यूटी लेवल पे जो पॉलिसीज हो रही हैं या गृह मंत्रालय के नीचे स्तर पे जो पॉलिसीज हो रही हैं, उस उससे लद्दाख खुश नहीं है। जो भी पॉलिसी हो, जो भी इनिशिएटिव हो लद्दाख को लेकर के, वो लद्दाखी अवाम को कंसर्न में लेकर के होना चाहिए। लद्दाख में जो स्थिति देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से ही, वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि लद्दाख जो है बहुत ही संवेदनशील इलाका है। चीन के साथ वो अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। इसके बावजूद जिस तरह के हम वहां पर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उसे लेकर दिल्ली भी चिंतित है, लद्दाख के लीडर्स तो चिंतित हैं ही। हमारे साथ करगिल के एक बहुत अहम नेता सज्जाद कारगिली साहब हैं। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के थैंक लिए। जब हम बात कर रहे हैं 25 सितंबर को, तो जमीनी हालात क्या हैं? जमीनी हालात देखिए, कल जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो जो लोग जहाँ बहक हुए, मैं उनकी फैमिलीज के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत पेश करता हूँ। आपको मालूम है कि तकरीबन 5 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और तकरीबन 20-80 के करीब जख्मी हैं, 10 लोग तकरीबन क्रिटिकल हैं। तो जो कुछ भी हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमारे समाज में इस तरह के वायलेंस की कोई जगह नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि लद्दाख एक लंबे समय से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और इस तरह का अनशन प्रोटेस्ट पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरह का वायलेंस कभी हम लोगों ने नहीं देखा। जो कुछ भी हुआ हम सबके लिए बड़ा हैरान था। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस वक्त इस मौके पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट जो है कम से कम सेंसिबली एक्ट करे और थोड़ा एक विजडम का मुजाहिरा करते हुए, थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करते हुए जो बातचीत का सिलसिला है उसको रिज्यूम करे। हालात काबू में है, आज करगिल बंद है, लेकिन हालात अभी भी कंट्रोल में है, और हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो सिचुएशन है वो एज इट इज पीसफुल रहे जैसे पहले था। और जिस तरह का अभी मैं सुन रहा हूँ कि एपेक्स बॉडी के यूथ के लीडर्स को पकड़ दकड़ का सिलसिला वहां जारी है, तो ये कम से कम इस चीज को अभी रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करना चाहिए। और जब तक कोई आपके पास हकाइक नहीं है कि किसने वायलेंस किया है, क्या किया है, तब तक इस तरह जो है फ्रेम करना जो है वो बंद किया जाना चाहिए। तो ये हम चाहते हैं, और पीस का मैं अपील करता हूँ पूरे लद्दाख के अवाम से कि हमारी भी और सरकार की सबकी जिम्मेदारी है कि इस सेंसिटिव रीजन को पीसफुल रखें। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि हम लोग पीसफुली इस अपनी अपनी बात को रखें, अपने डिसेंट को रखें, लेकिन साथ में जो है सरकार से गुजारिश है कि वो सेंसिबल तरीके से विजडम का मुजाहिरा करे और डायलॉग को जल्दी रिज्यूम करे। सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक जो ये एक प्लान्ड मूवमेंट था, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था। और उनका ये कहना है कि जो डायलॉग प्रोसेस था उसके लिए जो डेट है वो शेड्यूल्ड थी अक्टूबर 6। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि सितंबर 25 और 26 को भी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो प्लान थी। देखिए, जो एमएचए की तरफ से बात की गई है कि ये प्लांट था, हमारे नोटिस में तो नहीं था ये प्लांट था, और अगर उनके नोटिस में था प्लांट था तो उनको सिक्योरिटी और टाइट करनी चाहिए थी। तो ये तो अपनी कमजोरी वो बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया है उससे पूरी तरीके से तो हम एग्री नहीं है। कुछ बातें सही हैं कि 6 अक्टूबर को हमारी मीटिंग शेड्यूल थी। 25-26 की मीटिंग का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं भी सब कमेटी का भी मेंबर हूँ और कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ। लेकिन जो 6 अक्टूबर की मीटिंग थी वो शेड्यूल थी, और उस पर हमने ऑलरेडी, हमारे अपेक्स बॉडी के लीडर्स ने बार बार कहा था कि ये जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी से जब हम मई में मिले थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि विद इन 1 मंथ हम अपनी दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन अभी तक दूसरी मीटिंग नहीं बुलाई। जो बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी। एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, वो भी तो अंडरस्टैंड करें ना कि ये सारी चीजें आनन फानन में क्यों हो रही हैं। देखिए, पिछले 6 साल से आप एक सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं दे पा रहे हैं। आप सिर्फ फेस्टिवल मनाने पे बिजी हैं, पिछले 6 साल से लोगों को नाचने नचाने पे बिजी हैं। और आप लोगों ने जो है वो ऐसा माहौल, मैं आपसे मुराद आपसे नहीं कह रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो है यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का एक सिलसिला किया है।
हम न फेस्टिवल्स के खिलाफ हैं, न टूर्नामेंट वगैरह के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि एक स्टेट का हम और गम सिर्फ टूर्नामेंट और सिर्फ फेस्टिवल नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार भी चाहिए, यहाँ के लोगों को जमहूरियत भी चाहिए। हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। हमारा आपने उत्तराखंड के हालात देखे, हिमाचल के हालात देखे, पंजाब और जम्मू के हालात देखे, कितनी डिवास्टेशन हुई। अब लद्दाख में ये लोग बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, किसको पूछ के ला रहे हैं? लद्दाख के किस नेता से आपने बात की है? कौन से हिल काउंसिल से आपने बात की? तो लद्दाख को कंसेंट में लिए बगैर अपने मन मर्जी की पॉलिसीज थोपी जा रही हैं। और एमएचए के प्रेस नोट में ये कहा गया हमने लैंग्वेज को किया 33% रिजर्वेशन किया। आपको मालूम है, आप नेताजी, आप पिछले 4 साल से लेपेक्स बॉडी और केडीए को कवर कर रही हैं, लद्दाख को कवर कर रही हैं। लद्दाख 4 मुद्दों पे लड़ रहा है: हम्म। स्टेटहुड, सिक्स शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉब रिजर्वेशंस, और फिर लेवर करने के लिए रीजन के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें। ये 4 मुद्दे से बढ़ के हमारा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जो कुछ भी है सरकार खुद अपनी तरफ से है। तो हम डिमांड ये कर रहे हैं, जो लद्दाख चाह रहे हैं वो आपको हमें दे, जो आप चाह रहे हैं वो आप हमारे ऊपर न थोपें। तो आपके ही थोपने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम्म। आप जो जबरदस्ती की पॉलिसीज थोप रहे हो, आप इन क्लाइमेट कब चला रहे हो, क्लाइमेट पॉलिसी आपके पास नहीं है। तो हम्म। ये आंखें खोलने वाली बात है। मुझे ये भी मालूम है कि जो ऊपर स्तर पे बैठे हुए जो लीडर हैं हमारे देश के, खासकर गृह मंत्री जी और फिर होम मिनिस्टर साहब, शायद उनके नोटिस में भी ये चीजें ना हो, लेकिन यूटी लेवल पे जो पॉलिसीज हो रही हैं या गृह मंत्रालय के नीचे स्तर पे जो पॉलिसीज हो रही हैं, उस उससे लद्दाख खुश नहीं है। जो भी पॉलिसी हो, जो भी इनिशिएटिव हो लद्दाख को लेकर के, वो लद्दाखी अवाम को कंसर्न में लेकर के होना चाहिए। जब ये पिछली हमारी मांग है। जब पिछली बार आप केंद्रीय गृह मंत्री से जब मुलाकात हुई थी, जब आप लोग मई में यहाँ आए थे, तो काफी एक खुशखबरी मिली थी कि कुछ लैंग्वेज को लेके जो एक भरोसा दिलाया गया था, उसके मुतालिक कुछ आगे बात हुई है? देखिए, लैंग्वेज हमारे 4 पॉइंट मुद्दे का हिस्सा नहीं था। हम्म। हमारे सिक्स शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज भी आता है, तो वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। लेकिन हम जो है डिमांड कर रहे थे स्टेटहुड सिक्स शेड्यूल की। बट एक चीज जो खुशखबरी हमें मिली थी, रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार की तरफ से एक पैकेज हमें दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपने उसका गेजेट भी दे दिया, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही है। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो ग्रांट इन एड से चलती है। तो उस रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा क्या है जो आप ग्राउंड में इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, और यहाँ जो बैठे लोग हैं वो अपनी मन मर्जी से पॉलिसीज थोप रहे हैं। सर, इस मुद्दे उसका पर कौन जवाब दे? बिल्कुल। लद्दाख में ना, मैं लद्दाख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 4-5 ब्यूरोक्रेट एक जगह बैठते हैं, वो अपनी मन मर्जी की पॉलिसीज थोपते हैं और वो लोगों पे नाफिज करते हैं। और लोकल स्टेक होल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। 6 साल हो गए, हिल काउंसिल और यूटी के बीच में बिजनेस रूल मालूम नहीं है। हिल काउंसिल की आपने बात की, तो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि सरगर्मी उसके कारण भी बढ़ी है? पहले तो सरकार जो है डायलॉग रिज्यूम करे, जो हमारे साथ वादा किया है 2019 में सिक्स शेड्यूल का, वो हमको दे दे। 2020 में वो चुनाव करते रहे, चुनाव तो आते जाते हैं, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं हारते हैं, वो एक अलग मसला है। हमारे जो कोर डिमांड्स है वो स्टेटहुड की, लोकतंत्र की बहाली की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में कहीं जाते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, और अच्छी बात है। और कहते हैं कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। तो हम लद्दाख के लिए लोकतंत्र चाहते हैं, सिक्स शेड्यूल चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जो अमित शाह जी ने स्टे फ्लोर ऑफ द हाउस प्रॉमिस किया था कि हम लद्दाख के लोगों को आइडेंटिटी देंगे और उनका एम्पावरमेंट करेंगे। एम्पावरमेंट डेमोक्रेसी से होगा, फेडरल स्ट्रक्चर के मजबूत करने से होगा, और आइडेंटिटी सिक्स शेड्यूल जो उनका वादा है उसी से हमें मिलेगा। सर, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि जो ये प्रोटेस्टर थे, ये कांग्रेस ने जो है उन्हें भड़काया था। उन कुछ तस्वीरें भी जो है सोशल मीडिया में घूम रही हैं, जिसे लेकर जांच जो है वो चल रहा है, और वो कहा जा रहा है कि उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या जमीनी स्तर से पता चल रहा है कि ये ये मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट था या स्पॉन्टेनियस था? देखिए, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि हम इसको स्पॉन्टेनियस ही मानते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है वो तो ब्लेम करेंगे ही। और जो उनका ऑफिस जला है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, हम उसके हक में नहीं है कि उनके ऑफिस पे अटैक हो, हमला हो, जो नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत में। बट एट द सेम टाइम ये कांग्रेस बीजेपी का खेल नहीं है। ये लद्दाख, जो जो ये प्रोटेस्ट अनशन चल रहा है, अनशन और ये हादसा दो अलग अलग चीजें हैं।
इसको मिक्सअप नहीं किया जाना चाहिए। वो जो प्रोटेस्ट हुआ है वो मॉब ने किया है, और वो मॉब कौन है नोबडी नोस। और ये जो अनशन है ये एक सेपरेट जगह हो रहा था, और ये लास्ट तक पीसफुल रहा, और जब वायलेंस हुआ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ के उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को दो अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। ये लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस का मसला है, ठीक है। उस बीच में ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। होम मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज में सोनम वांगचुक साहब के खिलाफ भी काफी बातें बोली गई हैं और बोला जा रहा है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। वो सो रहे थे पिछले 17 दिन से, वो उनकी कौन सी हालत है कि वो प्रदर्शन में जाएं, और वो बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, लद्दाख के एस्पिरेशंस को लेकर के बात कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट, किसी सिंगल पर्टिकुलर पर्सन को फ्रेम करना, ये चीजें पॉलिटिकल हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। आखिरी सवाल सर, ओमर अब्दुल्ला साहब ने। सोनम वांगचुक की प्रशंसा भी हुई थी ना जब वो चाइना को बाइकआउट किया था। हम्म। हम्म। तो जब आप पे आलोचक हो जाते हैं तो वो देशद्रोही बन जाता है, जब आपकी तारीफ करते हैं तो वो देशभक्त बन जाता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तस्वीरें भी उनकी काफी घूम रही हैं कि वो इस लीडर से मिले, इस लीडर से मिले, उस तरह की भी तो इस प्रचार। लीडर से तो सब लोग मिलते हैं पूरी दुनिया में, देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स हर किसी से मिलते हैं। इंदिरा गांधी जी यासिर अरफात से मिली, मोहम्मद यूनुस से सोनम वांगचुक भी मिले, नरेंद्र मोदी भी मिले। यस यस। क्या किया जा सकता है? अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो लाहौर गए थे बिरयानी खाने। तो ये तो ओमर। मिलते हैं, जब इंसान इस समाज में है, इस सोसाइटी में है, अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती है, बुरे लोगों से भी मुलाकात होती है। मैं इसमें कोई ये नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन एक फोटो या एक तस्वीर को लेकर अभी एक काउंसलर की फोटो जो है वायरल कर रहे हैं बीजेपी वाले, मुझे नहीं लगता है कि वो काउंसलर है। जहां तक मैं जानता हूं उसके हुलिये से नहीं लगता है कि वो काउंसलर है। बट ठीक है, वो कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। मैं समझता हूं कि इस तरह के फोटोज वायरल करके किसी को फ्रेम करना ये सही बात नहीं है। सर आखिरी सवाल, ओमर अब्दुल्ला साहब ने भी कल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो उन्होंने काफी जश्न बनाया था, और जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया था तो काफी वहां पर दुख था। लेकिन अब प्रोटेस्ट जो हैं वो लद्दाख में हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर साइलेंट है। हालांकि दोनों को, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो प्रॉमिस किया गया था, लद्दाख को नहीं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो उमर अब्दुल्ला साहब को ये भी मानना चाहिए कि लेह में जश्न मनाया गया था और जम्मू में जश्न मनाया गया था। तो जम्मू में जश्न मनाया गया था इसका ये मतलब नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया गया, और लेह में कुछ लोगों ने जश्न मनाया इसका ये मतलब नहीं कि पूरे लद्दाख में जश्न मनाया। ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक। दूसरी बात, ये बात सही है कि स्टेटहुड का प्रॉमिस लद्दाख के साथ नहीं हुआ, लेकिन लद्दाख का हक है कि वो अपने इश्यूज के लिए कोई चीज डिमांड करे। बहुत सारे स्टेट्स जहां लोग डिमांड करते हैं और सरकार उन डिमांड्स को मानती है। और 6 शेड्यूल की डिमांड हमने नहीं की थी, बीजेपी ने हमसे प्रॉमिस किया था, तो वो अब बीजेपी हमको दे दे। स्टेटहुड की डिमांड हम कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान है, वो जो जश्न मनाने का, वो पूरा फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, हम जम्मू कश्मीर के स्टेट के रेस्टोरेशन के हक में हैं, और चाहे वो डिमांड करें या ना करें, उसके बावजूद हम जम्मू कश्मीर के स्टेट के रेस्टोरेशन के हक में हैं, और लद्दाख के स्टेट के भी रेस्टोरेशन की बात हम करते हैं। सर थैंक यू सो मच जनसत्ता से बात करने के लिए, शुक्रिया। हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज शांति वहां पर बनी रहे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू।